चलिए ओए एग्जाम्पल 9 गाइस विल स्टार्ट। देखो अब मैंने एक चीज तो रियलाइज की है कि व्हेन वी आर फाइंडिंग बहुत सारे डेरिवेटिव्स और बड़े बड़े चीजें हैं, तो इट इज बेटर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे मे बी आप y1 लिख दो और d2y ओवर dx स्क्वायर की जगह पे आप लोग y2 लिख दो। दिस हेल्प्स, ये मैंने रियलाइज किया है। ये आज मैं बैठे जब एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था ना, वो इतना कचरा हो जाता है, स्पेशली जब वो फ्रैक्शन वगैरह आना शुरू होते हैं तो और कच्चा ऐसा दिखना शुरू होता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लोग अगर मल्टीपल चीज़ें हो रही है तो डी वाई बाई डी एक्स को y1, डी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 आप लोग लिख लो। अब ये देखो अपना क्या क्वेश्चन था, कोई मुझे डिक्टेट कर पाएगा प्लीज? एक बार कोई बुक निकाल के रख लो यार। वो सब ठीक है, एक बार निकाल लो बेटा बुक। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स सी की पावर नहीं क्या e की पावर सी एक्स है, कहते e की पावर सी एक्स है, ठीक है। मुझे प्रूफ क्या करना आयुषी? सी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। देखो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं कैसे बढ़ेगा, बट पहला डिफ्रेंसिएशन तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे लॉग वॉग लेना है, मेरे को इतना कोई ज़रूरत लग नहीं रहा है। तुम बेवजह अपने आप को परेशान करोगे लॉग लेके, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे अगर लॉग वॉग लोगे ना अपने आप को परेशान करोगे बेवजह का, तो लॉग वॉग के पीछे मत पड़ो अभी के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई की पावर सी एक्स इंटू सी। तो वो सी को सबसे पहले लिख दिया बच्चा लोग मैंने, प्लस ई की पावर सी एक्स इंटू डेरिवेटिव ए प्लस बी एक्स, वो बचा है सिर्फ और सिर्फ बी। तो देखो अभी डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब बेसिकली y1 है मेरे लिए, इज इक्वल्स टू, ये देखो क्या ये मेरी चीज़ y के बराबर थी, ये सी वाई प्लस बी ई की पावर सी एक्स हो रही है बेटा। यहाँ तक कोई इशू है किसी को? अब एक सेकेंड क्या, अब ये देखो ये एडजस्टमेंट सिंपल था। देखो आप लोगों को मैं समझा तो यहीं से पहले एडजस्टमेंट, आप लोग ये यहाँ तक के पहुँच चुके हो। अब आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को y2 निकालना है, इसीलिए मैंने सेकेंड डेरिवेटिव निकालना शुरू किया है, ठीक है। हाँ बेटा देख, वो स्क्वेयरिंग वेयरिंग करके कुछ अगर जैसा अपन कर रहे थे तो वो अपने को अंडर रूट नहीं है, इसलिए मैं स्क्वेयरिंग के साइड पे सोच नहीं रहा हूँ, वरना मे बी आई वुड हैव थॉट। अब देखो y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y यानी y2 हो गया मेरे लिए, c टाइम्स y1 करेक्ट, प्लस ये b इंटू ई की पावर सी एक्स इंटू सी, बी सी ई की पावर सी एक्स। अब देखो तुमको जो प्रूफ करना है ना, उसमें तुम्हें क्या क्या चाहिए है, तुम्हें y चाहिए, y1 चाहिए है, y2 चाहिए है और c चाहिए है, बचा वो कुछ भी नहीं चाहिए तुम लोगों को। तुमको ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है गाइस, प्लीज़ ध्यान दो, यहाँ तक है, ठीक है। अब तुमको ये हटाना है, क्या तुमको कहीं से इसकी वैल्यू मिल सकती है क्या, ढूंढो। सर यहीं से मिल जा रही है, कुछ बच्चे बोलेगा सर यहाँ से भी मिल रही थी मुझे। देख एक सेकंड, देख एक सेकंड, विधि 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 विधि, एक सेकंड क्या, मान लो ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 3 है। एक सेकंड क्या विधि, क्या बोलना चाहते हो बोलो बेटा। देख बच्चा, डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब ही y1 होता है। मैंने वही चीज लिखा है बच्चा बस वहां पे, ये समझा क्या? हाँ बोल बोल बोल। यहाँ पे तो फिर उस y का डिफरेंशिएशन होना चाहिए था ना, मल्टीप्लिकेशन रूल लग के। रुक मैं एक और बार कर रहा हूँ, मुझे तेरा समझाएं तू क्या बोलना चाहती है। देख मैंने जब इसको किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स बना, यहाँ पे बेटा मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया है, तो वो क्या बन गया है, ए प्लस बी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर सी एक्स इंटू सी रहता है, प्लस ई की पावर सी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव जो कि बेटा मेरा बी रह रहा है, फाइन। अब मैंने बोला कि ये तो वैल्यू मेरी y के बराबर थी, तो y1 इज इक्वल सी वाई प्लस बी इंटू ई की पावर सी एक्स हुआ। अब मैंने एक और बार डेरिवेटिव निकाला, तो इसका एक और डेरिवेटिव y सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा,
यहाँ पे c कांस्टेंट था, y का डेरिवेटिव मेरा y1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं, ये कांस्टेंट है मेरा, e की पावर cx का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर cx और c नीचे उतर जाएगा। हाँ ठीक है समझ गई। अब मुझे देखो ये b c e की पावर cx को चाहिए नहीं था, तो मैं सिंपली उसे एलिमिनेट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो देखो कल मैं ना यहाँ से सोचा था लाने का, बट वहाँ से लाने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है बच्चा लोग, मेरा वो a प्लस बी एक्स फिर से अटक रहा था, ठीक है ना। नहीं बस मेरा e की पावर सी एक्स की वैल्यू नहीं कर थी बच्चा वहाँ से, ठीक है। तो देखो अब रादर मैं यहाँ से अगर लेके आऊँगा, सॉरी अगर मैं यहाँ से लेके आता हूँ तो देखो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी y1 माइनस सी वाई। तो देखो y2 इज इक्वल टू सी वाई वन प्लस y1 माइनस क्या बचा बोलो, सी इस सी वाई इंटू सी कहाँ है, हाँ ठीक है, इंटू सी हो गया बच्चा ये देखो ये इतने की वैल्यू, देखो इसकी जगह पे ये बी सी था बच्चा, ठीक है। ये y2 इज इक्वल सी वाई वन प्लस सी को बाहर रखा बच्चा मैंने, b e की पावर सी एक्स, ये ऐसा है, ये b e की पावर सी एक्स की वैल्यू यहाँ पर डाल दिया मैंने, समझे चीज, फेयर इनफ। अब ये देखो क्या बच्चा, अब देखो y2 इज इक्वल टू सी वाई वन प्लस सी वाई वन माइनस सी स्क्वायर वाई, बेटा y2 इज इक्वल टू टू सी वाई वन माइनस सी स्क्वायर वाई, अंशवीर। अब मैंने सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ला लिया, तो y2 माइनस टू सी वाई वन प्लस सी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, खत्म। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। नो मिस्ड, वो अपना ऑनलाइन में जाएगा। एक गाइस शांत शांत शांत, नो नो नो, you come late for a question, I will not explain it to you. No, you weren't on time. हाँ yes wait meet, देखते हुए एक समझा, did you understand till here? ये समझ में आ गया। मैं बस इसमें क्या कर रहा हूँ ना, ये c को पहले लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ b को बाद में लिख देता हूँ। नहीं बस एक बार के लिए मैंने ऐसा लिख दिया बिल्कुल। हाँ अब आगे बोलो। हाँ c को, हाँ बेटा जब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला था b इंटू, ये देख ये यहाँ पे बोल रहा है तो ये इसके ऊपर, बेटा मैंने सिंपल डेरिवेटिव निकाला है इसका। पावर कैसे, dy बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाइड बाई इसका डेरिवेटिव। कटारिया ध्यान दे, अभी वो स्टार्ट हो रहा है आपस से, तो ये जगह इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, ये खुद मैं लगा रहा हूँ क्या, चेन रूल, इंटू सी एक्स का डेरिवेटिव, तो इंटू सी होता है, तो मैं सी को यहाँ लिख दिया, मैंने बस वो किया था, ठीक है। वो इसके लिए कि वो ब्रैकेट दिखने में अच्छा दिख रहा था मुझे, प्लस ई की पावर सी एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव, वो बी हुआ तो मैंने पहले लिख दिया है वो। अब ये इज इक्वल टू, मुझे ये पता है y के बराबर था, ये सी वाई प्लस बी ई की पावर सी एक्स हुआ, मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, ये बी सी ई की पावर सी एक्स, तो कैसे वो पता है तुझे भी। अब ये चीज़ के बदले मैंने यहाँ से निकाला, देखो y1 माइनस सी वाई इक्वल्स टू बी ई की पावर सी एक्स है, तो y2 इज इक्वल सी वाई वन प्लस सी इंटू, ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया बेटा मैंने, y1 माइनस सी वाई, खोलूँगा लेफ्ट साइड में लाऊंगा, आंसर आएगा। दिस वॉज गाइज एग्जाम्पल नंबर, कल अपन लोग मैं यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ठीक है ना। अब देखिए गाइज, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 9। बेटा अब एग्जाम्पल नंबर 10 मैं आपको बता रहा हूँ, आयुषी प्लीज मुझे डिक्टेट करना, इन्होंने जैसा किया है, अभी तो 9 के अपन ने लिया, अच्छा नहीं लिया, हाँ मेरे को और मेथड दिखी नहीं, 10th में मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, जो आपको दी हुई है उस मेथड से नहीं है, मेरा थोड़ा डिफरेंट है, और कोई डिफरेंट बहुत, मेरा कोई बहुत क्रेजीली इनोवेटिव नहीं है, बट सिंपल सा है। बोलो हाँ, e टू द पावर y
ब्रैकेट में x प्लस वन is equals to 1. Then show that d2y अब देखो टू प्रूव है मेरा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो देर माइट बी मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मुझे जो क्लिक हुआ था मैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नहीं लॉग में नहीं ले रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ मैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो एक बार देखो, मेरे को जो दिखा था और मेरे हिसाब से उसे आंसर फट से आ चुका था, तो लॉग वॉग भी ट्राई कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल भी ट्राई कर लेंगे, सब कुछ ट्राई कर लेते, ठीक है। जो मेरे को दिखा था पहले बता दूंगा, मेरे को e की पावर y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1 ये हो रहा है, पहले मुझे देखा, ठीक है। अब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। वैसे इसका लॉग यहाँ से निकाल के बहुत आसान हो रहा है। देखो इसका लॉग अगर यहाँ पे लेता हूँ मैं, ठीक है, तो देखो ये जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 ओवर x प्लस 1, ठीक है, जिसको मैं लिखता हूँ y लॉग ऑफ x प्लस 1 की पावर -1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1। अब देखो अब मैंने dy बाई डी एक्स अगर निकाला इसका, तो -1 ओवर x प्लस 1 हो गया है बस, इंटू 1। अब सेकेंड डेरिवेटिव अगर मैंने निकाला तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले तो इसका माइनस ऑफ x प्लस 1 का -1 है, तो -1 नीचे उतरेगा तो +1 बन जाएगा, x प्लस 1 की पावर -2 मतलब 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर हो गया है। नहीं देख बच्चे, ये मैंने माइनस उतारा और ये -2 किया, हाँ तो ये प्लस हो गया। अब मेरा पावर नेगेटिव में ना, तो उसको रेसिप्रोकल करते थे ना, a की पावर -m, ये प्रॉपर्टी पता है, a की पावर -m इक्वल टू 1 ओवर a की पावर m, तो वही लगाया ना बेटा मैंने यहाँ पे। मैं वो फॉर्मेट में लाने के लिए किया बेटा, मेरे को 1 अपॉन x की पावर 5 का डेरिवेटिव ओरिजिनली निकालना नहीं आता था। मदान एक मदान -1 हो गया बेटा, मैंने डिफ्रेंसिएशन किया है। ये x की पावर -1 का डेरिवेटिव निकालना है मुझे। देख x की पावर n क्या डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n -1, समझा ना। कंफ्यूज है, ठीक है, मीत बातें नहीं। हाँ तो x 5 उतरता ऊपर 4 बच जाता, कोई बात नहीं होता बेटा ऐसा। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है ये चीज। अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं -1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -1 ओवर एक्स प्लस 1 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स था, उसका होल स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई है। ये इसमें दिमाग क्या लगाना पड़ा, वेट अगर तुम मुझे बताया फर्स्ट स्टेप में कैसे दिमाग लगाएंगे e की पावर y x प्लस 1 वाला, तो वो मत लगा तू। देखो क्या लगाया तू मुझे बोल। एक वेट एक सॉरी, हाँ मैं लॉग ले लिया, मुझे तो बता देखो क्या लग रहा है, कहाँ पे दिमाग लगाया मैंने। तू यहाँ पे लॉग नहीं भी लगाएगा, अगर तू प्रोडक्ट रूल लगाएगा तो भी आंसर आएगा। करके दिखाऊं, मेहनत बहुत लगेगी मेरे हिसाब से, आई एम नॉट रियली श्योर। यार देख वो तो क्या हुआ ना, ये ऐसा फॉर्मेट बना, मेरे को दिख गया लॉग लगा के डायरेक्टली को y की वैल्यू मिल जाएगी, वो e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स टाइप चीज़ें नहीं चलेगी, तो मैंने लॉग लिया था इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इफ यू आर डूइंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, इफ यू आर डूइंग इट विद रिस्पेक्ट टू y, देन इट्स द सेम। हाँ मेरे को ये वाला ही मेथड क्लिक हुआ था। यस इसको प्रोडक्ट रूल से कोई चाहता है करके दिखाओ। यस e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 था, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपन लोग, तो e की पावर y ये तो 1 हो जाएगा प्लस x प्लस 1 इंटू ई की पावर y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चा लोग। मे बी ये ईजियर हो, देख के तो अच्छा ईजी लग रहा है। ई की पावर y मेरा कॉमन निकला बच्चा लोग, 1 प्लस x प्लस 1 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0।
ये e की पावर y कैन नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है। 8 रेज टू एनीथिंग कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अगर 8 रेज टू 0 रहा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हटाओ। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। e की वैल्यू 2.7 होती है बेटा, जब पाई की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? मैं पूछ रहा हूँ बेटा। अभी थोड़ी देर पहले यूलर कान में बोल के क्या था मेरे, यूलर, सॉरी 9th में नहीं था, 10th में नहीं, हाँ। चलो ओए ओए ओए, इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू उसे -1 ओवर एक्स प्लस 1 ऐसे भी आ रहा है, कोई वो डिफिकल्ट नहीं है चीज़। ये यहाँ पे जाके 0 हो गया, फिर वैसा क्या, यहाँ तक है, ठीक है गाइस। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 10। 11th वाला प्लीज मुझे डिक्टेट करना है। नहीं तू ही बोले आयुषी। d2y, हाँ, (1/y), हाँ, dy ओवर dx का होल स्क्वायर, बाप रे अलग ही है तो। चलिए देखिए, पहले तो मुझे x की पावर x है, इसका मुझे लॉ वो निकालने के लॉ डिफ्रेंसिएशन निकालने का लॉग लेना पड़ता है, तो मुझे अभी तक log y इज इक्वल टू x log x हो रहा है। डेरिवेटिव निकाला मैंने 1 ओवर y dy ओवर dx इज इक्वल टू x ओवर x प्लस log x इंटू 1, जैसे कि ये हो गया है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x, y की वैल्यू होती है x की पावर x। मीत ध्यान दो बेटा, बेटा ये मेरा y1 आ चुका है बेसिकली। अब एक सेकंड, क्या अब मैं इसको अभी से ही y लिख दूं अगर, तो क्या फ़ायदा हो रहा है देख रहे हैं अपन लोग। तो y1 इज इक्वल टू वाई टाइम्स 1 प्लस लॉग x, वही। अब देखो, अब मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव y2, बेटा ये इसका तो सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना मुझे। ये देखो, अब ये देखो जो y इंटू 1 ओवर x प्लस 1 प्लस लॉग x इंटू y1, y2 इज इक्वल टू y ओवर x प्लस, जो देखो वो log x उग x नहीं है ना अपनी। अब देखो एक से देखो, अब मेरे को 1 प्लस लॉग x को उड़ाना है, अब ढूंढो कहाँ से 1 प्लस लॉग x की वैल्यू ढूंढूं मैं। एक क्या बच्चा, मैंने बच्चा देख, ये देख, मैंने इसका डेरिवेटिव y2 हुआ, तो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग x, ये, हाँ, x की पावर x की वैल्यू को मैंने y लिखा है, ये वाला तो यहीं पे ही है ना बेटा, तो वो y यहाँ पे गया था, ये y था, हाँ वो मेरे से गलती हो गई, हाँ गुस्सा मत करो उससे यार, ठीक है, हाँ ये ठीक है, यहाँ तक। अब y2 देखो मेरा प्रोडक्ट रूल y इंटू 1 ओवर x प्लस 1 प्लस लॉग x इंटू वाई डैश, यानी y1 हो गया है। अब देखो मुझे क्लियरली पता है 1 प्लस लॉग x की वैल्यू मुझे चाहिए नहीं है, ठीक है, तो अब मैं कहाँ से लेके आऊँ, हाँ dy बाई डी एक्स का मतलब y1 होता है। प्रोडक्ट रूल एक और बार डिफ्रेंशिएट क्यों करूँ मैं, देखो मेरे को 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू एक तो यहाँ से मिल रही है, एक मुझे यहाँ से मिल रही है, वैसे सेम ही चीज़ हो रही है, वो मैंने यहाँ से उठाया 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू, तो y2 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस y1 इंटू y1 ओवर y, तो y2 इज इक्वल टू, अरे मुझे पता है आ गया आंसर, y1 का स्क्वायर द होल अपॉन y, वही मांगा गया है, पर कुछ गलती हुई है मेरी साइन की, नहीं सब कुछ अब लेफ्ट साइड में लाना है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो ये चीज़ समझी थी क्या हुई थी, उसको मैंने y चंद देना चाहिए था एक्चुअल में, छोड़िए, हाँ
इसका डिफ्रेंसिएशन ये हुआ, प्रोडक्ट रूल लगाया, ये वैसे ही रखा, इसका डिफ्रेंसिएशन ये हुआ 1 का 0 और log x का 1/x, इसको वैसे ही लिखा, इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो गया। ठीक है, फिर देखो कोई इशू है यहाँ तक है? हाँ बच्चा वही तो है अपना, मैंने y1 के टर्म्स में लिखा हुआ है बस। देख इसका मतलब क्या हो गया, तुझे दिखा देता हूँ। पहले मैं y2 माइनस y1 स्क्वायर इंटू 1/y माइनस y ओवर x इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ये d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy ओवर dx का स्क्वायर इंटू 1/y माइनस y ओवर x इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में किया है। समझा जी क्या हुआ है? पक्का? दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 11। गाइस अब एग्जाम्पल नंबर 12 एक बार मुझे डिक्टेट करना बेटा। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुझे परेशान किया था जब मैं सॉल्व कर रहा था। e की पावर y अपॉन x x क्यूब d2y ओवर dx स्क्वायर गाइस देखिए अभी एक बार के लिए प्लीज़ नोटिस कीजिएगा बेटा। पहले तो ना मैं यहाँ पे लॉग इसलिए ले रहा हूँ, देखो ये e की पावर बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ चल रही है, क्योंकि मैंने लॉग लिया अगर देखो लॉग ax प्लस बी प्लस लॉग e की पावर y ओवर x इज इक्वल टू लॉग x हुआ है। ये e की पावर y ओवर x वाला जो है उसका उतरेगा तो y ओवर x लॉग e हो जाएगा, लॉग e की वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नहीं। अब देखो चलो ठीक है, एक बार के लिए ना मैं अभी डिफ्रेंशिएट कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा 1 ओवर ax प्लस बी इंटू ए प्लस यहाँ पे लगाया बेटा मैंने प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर x। थोड़ा ध्यान से भी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ LCM। नहीं नहीं नहीं, देखो ये ax स्क्वायर प्लस ax प्लस बी टाइम्स एक्स y1 माइनस y द होल ओवर ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर x। ये एक x और ये x स्क्वायर मेरा कट गया है, ये ax स्क्वायर प्लस ax प्लस बी टाइम्स एक्स y1 माइनस y इज इक्वल टू, ये मेरा उधर जाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हो तो मेरा ax स्क्वायर प्लस bx हुआ, ये और ये मेरा कट चुका है अभी तक के, ठीक है। अब x कहाँ से कॉमन निकालूं मेरे भाई? तो मेरा बेसिकली अब ये बच रहा था, ठीक है। अब देखो ये एक्स वाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी किया है मैंने सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब मेरे को सेकेंड डेरिवेटिव निकालना था, मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकालना शुरू किया है क्या? एक से जो कुछ यहाँ से कुछ मेरे लिए आसानी हो रही है क्या? नहीं, ठीक है। अब देखो मैं सेकेंड, हाँ बट मैं यहाँ पे से निकाल रहा हूँ, मतलब ईजी होता है। देखो यहाँ पे पहले मैंने इन दोनों के लिए प्रोडक्ट रूल लगाया बच्चा लोग, मैंने तो आ गया एक्स वाई टू प्लस वाई वन, एक्स का डेरिवेटिव तो वही था, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कितना मेरा वाई वन, ठीक है। फेयर इनफ। हाँ ठीक है, बाई वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन रूल लगाया बच्चा लोग मैंने ए एक्स प्लस बी इंटू बी माइनस बी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव मतलब ए द होल ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये और ये तो कट गया था मेरा, एक्स वाई टू इज इक्वल्स टू ये, देखो ये ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ। अब बेटा आप थोड़ा ध्यान दो प्लीज़, मेरा क्वेश्चन देखो क्या है।
देखो मेरा ये यहाँ तक पहुँच जाता, मुझे आगे क्लिक ही नहीं हो रहा था क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, थर्ड डेरिवेटिव तो मांगा ही नहीं है। अब बच्चा लोग देखो एक सेकंड, मैं वो टू प्रूफ जो है ना उसको नीचे लेके आ रहा हूँ एक बार के लिए। मेरा देखो मेरे को LHS में क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, वहाँ पे मेरा x है, तो अगर मैं दोनों जगह पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा LHS तो आना कुछ शुरू हो जाएगा। देखो ये एक्स क्यूब y2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, बट मुझे ये चाहिए था। देखो अब क्या तुमको ये दिख रहा है कि एक्स बी ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है क्या? हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, अब ढूंढना शुरू करो, कहीं पे हमारी एक्स बी अपॉन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू आई थी क्या? ये देखो ये एक्स बी अपॉन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू तुम्हारी इसके बराबर थी, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया अगर, तो फ्रॉम 1 या सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन जो भी ये इक्वेशन रहेगा, जगह एक्स क्यूब y2 इज इक्वल्स टू एक्स y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब मुझसे पूछोगे तुम लोग सर आपको कैसे क्लिक हुआ? नहीं हुआ था मुझे क्लिक, मुझे नहीं हुआ था। बढ़िया, मैं देखो मैं ये यहाँ पे आकर अटक रहा था पूरा समय, फिर मैंने टू प्रूफ में ये देखा तो सही कि मेरे को ऐसा लगा मैं कुछ तो ही पास में हूँ, बट ये देख के ना मेरे को कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता, भाई मेरा तो कुछ तो भी अजीब अतरंगी चीज़ आ रही है। मुझे ये समझ में आ गया मुझे ए और बी एलिमिनेट करना है। फिर जैसे ही मैंने वहाँ पे देखा उसे सोल्यूशन एक स्टेप कि उसने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे क्लिक हो गया ये इसके बराबर हो गया ना, LHS के बराबर हो गया है, तो ये मेरा RHS के बराबर कहीं से तो भी ढूंढ के ऊपर में आ जाएगा कि बचे क्वेश्चन यही चल रहे थे, ढूंढना तो वो फट से दिख गया था। बट येस आई हैड पुट इन एटलीस्ट 3 or 4 अटेम्प्ट्स फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई एम नॉट श्योर क्वेश्चन में शायद से उसने y1 y2 वगैरह के फॉर्मेट में लिखा है क्या, या dy ओवर dx के फॉर्मेट में। मैंने ये क्वेश्चन में रियलाइज करना शुरू किया कि जहाँ पे आप dy ओवर dx, d2y ओवर dx स्क्वायर या dy ओवर dx का होल स्क्वायर वगैरह लिखते हो, उस जगह पे y1 y2 और ये सब चीज़ें कंपेरेटिवली आसान हो जाती है कि वो छोटी हो जाती है। प्लस मेरा तो एक और रीज़न ये था कि मेरे एक स्क्रीन में बैठ पा रहा था वो, तो मेरे को ऊपर नीचे करना नहीं पड़ा था स्क्रॉल, कुछ नहीं, मेरे एक स्क्रीन में नहीं, इतने से इसमें ये y1 y2 लिखने के कारण वो मार जा रहा था, वरना मेरे को स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना पड़ता था, फिर ऊपर नीचे ढूंढो, तुम्हारे पेजेस लंबे होते हैं। तो दैट वाज वन रीज़न दैट आई अडॉप्टेड राइटिंग, जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव वगैरह अगर है तो y1 y2 पे मैंने अपने को शिफ्ट करना शुरू किया था। ठीक है, हाँ वो ठीक है, तुमको इससे कुछ भी नहीं पूछेंगे, बट एप्लीकेशंस तो हाँ देख, व्हेन यू हैड एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री इन योर 10th स्टैंडर्ड यू नीड टू नो, चलो उसमें ये था कि देखो वो 30 45 60 डिग्री के एंगल पता है और साइन कॉस का पता है, चल जाएगा, आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, बट ये चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस चलो ओई 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 गाइस शांत। हाँ बच्चा बोलो एक सेकंड। हाँ वो भी तो वैसा ही है बच्चा पूरा का पूरा। उसके बाद जो डिफरेंशिएटिंग के बाद जो उन्होंने सेकंड टाइम लिखी है वो कैसे आएगा? ये बोल रही बेटा तू, ये ओए गाइस शांत, ये देख ये वो ही लिखा है, ये बन गया है 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाला बेटा उसने कि 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। समझा मुझे ये चीज़? बेटा प्लीज बातें मत करो प्लीज। हाँ d1 d2 y1 y2, हाँ 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 मदान बेटा प्लीज। गाइस नाउ एग्जांपल नंबर 13। अब सुनो ओए ओए गाइस, ये कोर वालों के इसमें भी RD शर्मा में एग्जैक्ट क्वेश्चन है, और ये मुझे इसीलिए पता है क्योंकि ये क्वेश्चन देखते थे मेरे को याद आ गया था कि मैंने मेरे समय पे रटा था इसको। मैं तुमको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं तुमको नहीं बोल रहा रटो, हम लोगों के समय पे ये वाले क्वेश्चंस कराए नहीं गए थे। हम लोगों का स्टेट बोर्ड के इसमें भी ये वाला क्वेश्चन, हमको नवनीत 21 का के, अरे बहुत सिंपल है, नवनीत 21 का एक बुक होती थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन था, एग्जाम के 2 रात पहले हमने पढ़ना शुरू किया था, तो हमने रट लिया था वाला। बट अभी जैसे मेरे को दिखा, मुझे याद था क्या किया था और समझता है अब, तो कंपेरेटिवली मेरे लिए ईजियर था। बिल्कुल आते हैं, सुन ओए ओए सुन बेटा, ये बुक में से हर कुछ पूछा जाएगा,
ये चीज याद रखना बोर्ड्स में, राजा इसके बाहर भी पूछा जाएगा। बोर्ड्स डिफिकल्ट आती है, कई बच्चे हर साल बोर्ड्स में फेल होते हैं मैथ्स के पेपर में। मैं डरा नहीं रहा हूँ प्रीलिम्स, बट मैं तुमको एक बता रहा हूँ जस्ट, तुम में से किसी को अगर पता हो, आई हैड थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर माई CA। मैंने मेरे से 6 साल जूनियर वाले, 6 या 7 साल जूनियर नहीं, 6 साल जूनियर बैच के साथ में बैठ के CA का प्रिपरेशन किया है VPA में, इसलिए मेरे को विपुल सर का टीचिंग का पता है ना, मुझे पता है ये लोगों के नाम वाम सब कुछ। बेटा वहाँ पे जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए थे, 12th पास करके जो IPCT के ग्रुप 1 में आए थे, वो बच्चों ने मुझे बताया था, भैया वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो बच्चा पेपर में रो रहा था, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये बच्चा पेपर में 15 मिनट बाद सो गया था मैथ्स के। हाँ, तुमको करण कोठारी ज्वेलर्स पता है? हाँ, तुमने करण कोठारी ज्वेलर्स सुना है नाम? करण कोठारी ज्वेलर्स अमंग्स नागपुर का सबसे बड़ा ज्वेलर्स में थे। उनका बेटा है अर्जुन कोठारी। आई एम नॉट श्योर पढ़ाई में कैसा था, वो बच्चा पहले 10 मिनट बाद पेपर में सो गया था। अब आई एम नॉट श्योर उसके आगे वो पास हुआ नहीं हुआ, ये सुनी सुनाई कहानी है, सो गया था वाला, मेरे को नहीं पता कितनी सही है, बट ये तो लाइफ में वो सक्सेस पे है। अभी तुम्हारे मैथ्स पेपर तुम्हारी लाइफ डिफाइन नहीं करता है, बट फिर तुम्हारे मम्मी पापा करण कोठारी ज्वेलर्स है क्या, वो देख लेना। अरे वो अमीर बना नहीं बना पता नहीं, पर उसके मम्मी पापा करण कोठारी ज्वेलर्स वाले हैं, तो तुम लोग देख लो। मेरे घर वाले लॉटरी भंडार नागपुर वाले हैं, तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अभी, तो तुम लोग नोट देख लेना अपने घर का क्या है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, मैंने वो क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत छोटा है और इसका सोल्यूशन तुमको देख के कितना भी जानलेवा दिख रहा हो, ठीक है? नहीं एक सेकंड जाओ, एक बार आयुषी मेरे को क्वेश्चन डिक्टेट कर दे प्लीज। एक सेकंड, देखो ये है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मैं जस्ट आपको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, ये इक्वेशन काई की थी पता है क्या? काई की? सर्कल के सेंटर क्या है? ए कॉमा बी, रेडियस है सी। लास्ट ईयर थी, अभी याद नहीं है तो कोई बात नहीं अभी के लिए। तुम लोगों का सुनो, गाइस 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 शांत, गाइस, अरे यार आयुषी आयुषी प्लीज प्लीज डिक्टेट करो। दिया हुआ है सी ग्रेटर देन 0, उसका भी अभी के लिए आपको इतना सोचना नहीं है आगे। अब देखो 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर होल की पावर 3/2, होल का स्क्वायर है 3/2 नहीं पगली, होल की पावर 3/2। आगे गाइस प्लीज प्लीज गाइस एक सेकंड प्लीज, बेटा प्लीज ध्यान दे दो, ये फुद्दू क्वेश्चन नहीं है। द होल ओवर y क्यूब, अब सुनो y2 हो जाए y क्यूब, हाँ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। गाइस प्लीज यहाँ ध्यान दो, ये आपने आपसे जमेगा नहीं, एग्जाम में आ गया तुम देख के नहीं गए हो तो कुछ नहीं आएगा। अब इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ ये बताना है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कांस्टेंट a एंड b, ना तो इसकी वैल्यू में a आने वाला है ना तो इसकी वैल्यू में b आने वाला है। अब सुनो, हाँ मुझे ये पता है, मेरे को भी समझा, हाँ सुनो, तुमको ये बताना है कि ये वैल्यू जो है, इसे फाइनल आंसर जो आएगा उसमें ना तो a रहेगा ना तो b रहेगा, बचाओ कुछ हो सकता है। अब देखो, तो पहले इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। अब ये देखो, पहले मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या गाइस गाइस एक दिन शांत, गाइस प्लीज यहां पे ध्यान दो। अब देखो यहां से 2 कॉमन निकाले, कट गया मेरा पूरा, तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी टाइम्स y1 इज इक्वल टू 0। ये बेटर पड़ेगा, ट्रस्ट मी। dy ओवर dx, बेटा इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो 2 टाइम्स y माइनस बी की पावर 1 इंटू dy ओवर dx आता है। इम्प्लिसिट नहीं, चेन रूल, ठीक है। इम्प्लिसिट कहां से आ गया?
हाँ वैसा, ये हाँ फाइन। हाँ बोल अभी। क्या बाहर कैसा है? तो कहाँ डालूंगा मैं? एक गाइस देखते हैं, अमर्त्य या शांत बच्चा, एक तू क्या बोलना चाहता है? देखो यार, इस चीज़ का अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं समझ रहा है, ये डी वाई ओवर डी एक्स क्यों नहीं होगा? ये कुछ t है, टी स्क्वायर के लिए तो 2t इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ t, ठीक है। अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ y माइनस बी कितना होगा? डी वाई ओवर डी एक्स, जिसको मैं y1 लिख रहा हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग एंड होगी तो रीजॉइन करोगे। यहाँ तक है, ठीक है। अब 2 कॉमन निकाल के मैंने यहाँ भेज दिया। यहाँ तक है, ठीक है। अब मुझे x माइनस ए की वैल्यू समझ गई है यहाँ से, वैसे चलो ये, चलो तुमको समझा नहीं मैंने क्या बोला, छोड़ो। एक ये चीज़ हो गई तुम्हारे लिए। मेरे को सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है, फाइन। तो देखो अब मैं एक और बार डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो x माइनस ए के लिए डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा मुझे, तो y माइनस बी टाइम्स डेरिवेटिव y1 यानी y2 प्लस y1 टाइम्स ये क्या हो जाएगा? अच्छा मेरा y1 वापस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा लोग ये अब प्लीज सुनो सुनो सुनो, देखो ये y माइनस बी टाइम्स y2 इज इक्वल टू माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। मैंने कहा माइनस कॉमन निकालते तो ये, तो y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y2 चल रहा है यहाँ तक है। अब देखो, अब सुनो प्लीज, दिस इम्प्लाइड x माइनस ए की वैल्यू कितनी है मेरी? माइनस ऑफ y माइनस बी इंटू y1। ये x माइनस ए है, ये y माइनस बी है। अब तुम लोगों को x माइनस ए वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दिया हुआ था। अब मैंने डालना शुरू किया। देखो अभी x माइनस ए की जगह पे डाला मैंने माइनस ऑफ y माइनस बी टाइम्स y1, अब इसका स्क्वायर प्लस y माइनस बी की जगह माइनस ऑफ y1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर y2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब देखिए, एक संख्या इनकी मीटिंग एंड हुई है, एक से आज रिति नहीं है, गिरिपुंजय नहीं है, और कौन नहीं है? और कौन नहीं है? जैद ऑनलाइन है, चिंगी ऑनलाइन है, और सुमेद ऑनलाइन है। हाँ वो ठीक है। होता है बेटा था, वो भी होता है था, इसलिए मैं कॉफ़ी लेकर आता बेटा मेरे लिए। लाता हूँ ना पूरा, वो इसलिए वैसे ही जान बुझे रखे, मैंने उससे जान बुझे वैसा रखा है बेटा कि तुम अच्छे से पढ़ के घर जाकर सो जाओ, फिर उठ के फ्रेश पढ़ो वापस। तो वही वहाँ पे सो जाओ, फिर घर जाकर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए, हाँ आई वोंट माइंड दैट, ठीक है। चलो ओए ओए, अब यहाँ ध्यान दो। 33 आया एक बच्चे को, वैसा है 100 में से 33 वाला है एक बच्ची, तो वो आई थी दिसंबर में। वैसा नहीं, वैसे नहीं, वो मेरे पास 9th में भी थी, 10th, वो 10th में आईश नहीं, राठौड़, आस्था राठौड़ करके, वो 10th में आईश नहीं, ट्यूशन लगाई, फीस भेजी, आईश नहीं। मैंने फ़ोन किया तो बोलते सर मेरे को इच्छा नहीं होती पढ़ने की। तो मैं उसकी मम्मी, हमारी सोसाइटी की मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड है उसकी मम्मी, तो आंटी रोते हुए फ़ोन करती थी कि पढ़ नहीं रही है, क्या नहीं कर रही है। तो मैंने तो टू बी ऑन सेफर साइड मैंने फ़ीस आप भिजवा दिया। प्रॉब्लम मुझे डर ये था कि मान लो मैं फ़ीस रखा हुआ हूँ, वो कल एकदम से रैंडमली भेजेंगे कि अब पढ़ाओ, तो मैंने फ़ीस आप भिजवा दिया। तो वो सब कुछ, फिर उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, मुझे कोई आइडिया नहीं था फर्स्ट टर्म में कितने थे। फिर सेकेंड टर्म में दिसंबरिश पीरियड में, नहीं दिसंबर थोड़ी, फरवरी पीरियड में, जब वो बोर्ड्स का टाइम टेबल आया, तब रोते रोते उसकी मम्मी का फ़ोन आया, और ये हाँ सर अब पढ़ूंगी मैं। वो बिल्कुल पता नहीं क्या, एक और बहुत रहा किस्सा था उसका। फिर वो से आई, पढ़ी, मेहनत की, यानी वो मैं मना नहीं कर, उसने बहुत मेहनत की, तो भी 33 लाई, यानी वो बहुत खुश होकर मेरे को फ़ोन की थी कि सर मैं पास हो गई मार्क्स में।
ठीक है, नहीं ऐसे हर साल एक बच्चा तो निकलता है, इसका मेरे को पासिंग का डर रहता है। एक बहुत बढ़िया था उसका, मैं बोर्ड्स के 15-20 दिन पहले उसने घर पे खाना खाना बंद कर दिया। वो गुस्से में थी, कुछ मम्मी पापा का झगड़ा किया हुआ है, कुछ नहीं खा रही घर पे, दिन भर घर पे कुछ नहीं खा रही। सुबह आती है ट्यूशन 6 से 11 बजे बैठती है, फिर जाती है घर, कुछ नहीं खा रही है। ऐसे 2 दिन हो गए। उसकी मम्मी का फिर से रोते हुए कॉल आया मम्मी के यहाँ से। मम्मी ने को बताया कि बेटा ये कुछ खा नहीं रही है। मतलब क्या झूठ बोल रही है, यहाँ बैठ के भगा भग ठूसती है लोगों के डब्बे। तो यहाँ पे सुबह सुबह ठूसती थी, फिर जब मेरे पास घर पे आती थी तो वो नीचे से खरीद के लेके आके घर पे बैठ के खाती थी। घर वालों को लगता है बच्ची कुछ खा नहीं रही है, फिर घर वाले 2 दिन बाद कुछ बोला नहीं और पैसे देना बंद कर दिया, तो उसका घर पे खाना खाना शुरू किया उसने। बहुत ही प्यारी बच्ची थी हमारी। चलो नेवर माइंड, यहाँ देखो गाइस गाइस गाइस, यहाँ ध्यान दो अभी। गाइस 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 प्लीज ध्यान दो, कुछ गलती की है मैंने। एक सेकंड गाइस, ओए 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 एक सेकंड गाइस गाइस, एक सेकंड ध्यान दो। ये x माइनस ए की वैल्यू वहां से नहीं निकालना है क्या? हाँ सब हुआ है बेटा, उसको पता है सच्चाई। हाँ वो कर दो गाइस, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड गाइस गाइस गाइस, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। मेरा x माइनस ए वाले में y माइनस बी आ रहा है, तो एक सेकंड रुक जाओ प्लीज। देखो x माइनस ए की वैल्यू कहां से लाऊंगा मैं? गाइस प्लीज शांत बेटा। अब देखो ओए बेटा, मेरे को देखो प्लीज ध्यान दो बेटा। मैं एक बार ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका एग्जैक्टली, मैं y माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ अभी। ये मान लो मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। सेकेंड वैल्यू इन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा बेटा x माइनस ए प्लस एन हो जाएगा माइनस, यस माइनस y1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर y2। एक बेटा वो ना x माइनस ए में y माइनस बी आ रहा था, इसलिए मेरे को हटाना था उसको। एक सेकंड हो जाएगा ये इज इक्वल टू 0, हाँ इंटू y1 भी है, यस इंटू y1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली x माइनस ए की वैल्यू ये आ गई है। एक समझो क्या स्क्वायर नहीं है ना वो? अच्छा नहीं, हाँ देखो बेटा, ये यहाँ पे मैं x माइनस ए प्लस y माइनस बी की जगह पे ये वाली वैल्यू डाला, तो y1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर y2 इंटू y1 इज इक्वल टू 0 हो रहा था। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको यहाँ पे ये भेजा, तो ये हो गया है। अब देखो, अब मैं x माइनस ए की वैल्यू पहले वाले इसमें और y माइनस बी की वैल्यू भी जो ओरिजिनली गिवन है उसमें सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। तो मैं पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिख रहा हूँ, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर था। अब x माइनस ए की जगह पे बेटा मैंने डालना शुरू किया, तो y1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर y2 इंटू y1, तो इसका स्क्वायर था, करेक्ट? क्या बेटा? वो जो नीचे है वो y2 और 2 y में रहता है कि कटेगा नहीं, वो सेकेंड dy ओवर dx डिवाइडेड बाय d2y ओवर dx स्क्वायर डज नॉट मीन 1 ओवर dy ओवर dx। dy ओवर dx डिवाइडेड बाय d2y ओवर dx स्क्वायर डज नॉट मीन कि ये एक कट के ये dy ओवर dx बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यही चीज़ अगर मान ले ये dy ओवर dx का होल स्क्वायर होती, तो हाँ वो एक और एक कट जाता था, ठीक है ना गाइस? प्लीज 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 एक बार हो जा। ये स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, बेटा ये x माइनस ए की वैल्यू डाला और ये स्क्वायर की वैल्यू डाला, प्लस y माइनस बी यानी माइनस ऑफ y1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, y1 स्क्वायर प्लस 1, बेटा देखो अब मैं ना ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा ले रहा हूँ, तो बेसिकली y1 क्यूब प्लस y1 ओवर y2 होल स्क्वायर प्लस ये माइनस स्क्वायर तो हट जाएगा मेरा, y1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर y2 का होल स्क्वायर, एक सेकंड, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब बेटा तो ये माइनस को स्क्वायर मिला, बचे हुए को भी स्क्वायर मिल गया, तो ऐसा आ गया ना बेटा, ठीक है? अब देखिए, अब प्लीज देखिए बेटा,
अब ये देखो, क्या मैं यहाँ से y1 कॉमन पहले निकाल के बाहर रख सकता हूँ, तो y1 स्क्वायर बन जाएगा। ये कैसे हुआ है बताया तुमको। ये एक सेकंड सुनो सुनो, ये ना ये स्टेप करो ही मत, ये स्टेप करो ही मत, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये देखो, ये y1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर y2 स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर हो रहा है मेरा। अब ये दोनों में से मेरा y1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर y2 स्क्वायर कॉमन निकला, मल्टीप्लाइड बाय y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c स्क्वायर हो गया है। अब ये की पावर 1 है और इतने की पावर 2 है बेसिकली। देखो तुम लोग देखो प्लीज़ बेटा, ये ना अजीब सा क्वेश्चन है, आई नो। सर मेरे को नहीं समझ गए। हाँ एक सेकंड हो जाओ, इज इक्वल टू c स्क्वायर हुआ है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। अभी अब एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। अब ये देखो, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई मैंने, एक बार मैं उसको आंसर ला कर दिखा रहा हूँ, फिर तुमको एक एक स्टेप बाद समझा दूंगा। y1 स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब ओवर y2 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर हो रहा है मेरा। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट बोथ साइड लेना पड़ेगा मुझे शायद से, यस। अब मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, तो मेरा हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन y2 इज इक्वल टू c। अब वो जो दिया हुआ था स्टार्टिंग में कि c इज़ नॉट निगेटिव, वो इस कारण से दिया हुआ था कि आप लोग इसको c करके खोलो, ठीक है। तो अब यही चीज़ पूछी गई थी इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, वो मैं लाया है। अब मैं आप लोगों को एक बार समझा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, सोना मत, ठीक है, यहाँ ध्यान दो प्लीज़। ये क्वेश्चन अगर आ गया और तुम नहीं करके गए हो, तुम अटेम्प्ट करोगे, 3 मार्क का क्वेश्चन को आधे मार्क के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल के छोड़ दोगे, तुम समझेगा ही नहीं आगे क्या करूँ, और हो सकता है तुम काट दो फिर बेवजह। यहाँ पे आधा 1 मार्क मिल सकता था, वो भी नहीं मिलेगा तुमको। एक सेकंड हो जाओ, पहला डेरिवेटिव निकालो कि देखो कोई इशू है इक्वेशन नंबर 1 तक का। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हुए मैंने ये निकाला, किसी को ये इशू है, मैंने ये सेकंड इक्वेशन में ये किया, ये कोई इशू है। अब देखो, मैंने x माइनस ए की वैल्यू अगर यहाँ से निकालता था तो वो कुछ होती है माइनस ऑफ y1 टाइम्स y माइनस बी, तो मेरा b अटक गया होता वापस से, मुझे b नहीं चाहिए था, इसीलिए पहले मैंने y माइनस बी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की, तो मेरा वो थर्ड इक्वेशन बन रहा है। अब मुझे x माइनस ए की वैल्यू भी पता है, y माइनस बी की वैल्यू भी पता है। मुझे इक्वेशन ये दिया गया था गिवन में, मैंने x माइनस ए की वैल्यू डाला, y माइनस बी की वैल्यू डाला, कर 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 शुरू कर, हो जा। इसलिए ना 10th की इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान देना। अभी यहाँ ध्यान दे, ध्यान दो अभी गाइस, प्लीज यहाँ ध्यान दो यार, प्लीज यहाँ ध्यान दो गाइस, गाइस प्लीज यहाँ ध्यान दो प्लीज। ये देखो, तुमने जब डाला तब ये अजीब सा दिखने वाला इक्वेशन अभी आया, बट अब इसके आगे तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या हो रहा है, ये देखो, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो, ये चीज तुम्हारी कॉमन निकली, तो वहां पे ये प्लस 1 बच गया। तुम कुछ सोचो ना, ये देखो, अगर इसको अभी के लिए मैं a बोल रहा हूँ कुछ, तो a y1 स्क्वायर प्लस a, मतलब a कॉमन निकलेगा तो y1 स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ना। तो वो देखो, ये यहाँ पे ये पहुंचे तुम लोग। अब ध्यान दो प्लीज 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 ध्यान दो बेटा। अब इसके आगे तुम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिया, ये इसको भी दिया, ये इसको भी दिया, तो तुम लोग ये यहाँ पहुंचे। अब देखो, a की पावर 2 इंटू ए की पावर 1 इज a की पावर 2 प्लस 1, तो a की पावर 3 हो जाएगा। तुम यहाँ पहुँच गए। अब तुम लोगों ने सिंपल सा स्क्वायर रूट लिया और आंसर निकाला। बेटा देखो, क्वेश्चन में एक्चुअल में ये दिया गया था निकालने के लिए, तो उसका आंसर क्या गाइस, ये समझा क्या हुआ है? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अभी। हाँ बेटा वो मुझे गिवन थी, तो मैंने वहीं पे सब्स्टिट्यूट की, मैं डालूँ कहाँ? और गाइस देखिए शांत, अगर तेरा बोलना है सर आपने ये यहाँ से कहाँ गया, एक सेकंड, क्या ये यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू क्यों नहीं निकाली?
हाँ, और कहाँ डालता? हाँ, उसमें डाली मैंने। हाँ, वो कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल। हाँ हाँ, बोल ध्रुव। एक्स और 6। हाँ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए, ओए ओए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब ये देखो, तुम्हारे से 2 एग्जाम्पल्स बचे हैं, प्लीज ध्यान दे दो। बहुत फुद्दू है दोनों एग्जाम्पल्स, मीत ध्यान दे। और अगर वो दोनों एग्जाम्पल्स नहीं भी हुए आज, तो भी मैं कल एओडी शुरू कर दूंगा, ठीक है? हाँ, मेरे को करना है क्योंकि, ठीक है? अब ध्यान दो, तुमको ये x दिया है, ये y दिया है, तुमको कुछ से ही पूछा है। पहले तो ये आपको पैरामीट्रिक दिख रहा है, तो मैंने पहले dy ओवर dt निकालने की कोशिश की। 1/2, ये देखो e की पावर t माइनस e की पावर -10 to -1, तो प्लस e की पावर -t हो गया। देखो क्या ये चीज़ तुमको x के बराबर दिख रही है क्या? ठीक है, तो ये dy ओवर dt की वैल्यू x हो गई है। अब देखो, तुम्हें x ये दिया गया था, अब मैंने dx ओवर dt निकालने की कोशिश की, तो 1/2 e की पावर t प्लस e की पावर -10 to -1, मतलब माइनस e की पावर -t। तो लकीली वो मुझे y के बराबर बन गया। नहीं आया बेटा, dy ओवर dx मेरा क्या हो जाएगा? dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, मतलब x अपॉन y हो गया। अब मुझे उसने एक और डेरिवेटिव मांगा है, ठीक है? अब देखो, मैंने एक और बार डेरिवेटिव निकाला इसका, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y ओवर y स्क्वायर। आप इधर उधर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब बेटा लास्ट एग्जाम्पल कहाँ गया भाई? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, प्लीज देखो, फिर मेरे साइड से एक बार का चैप्टर खत्म हो जाएगा। यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तुमको जितने एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जब करने हैं, जब डाउट पूछना है, आई विल बी शिफ्टिंग टू एओडी फ्रॉम टुमारो। तुमको जब पूछना तुम पूछो, ठीक है? एप्लीकेशन में बहुत है, मेरे पास अलग से आके पूछो। चलिए बेटा, बिल्कुल पूछोगे तुम, जैसे अभी भी पूछ रहे हो रैंडमली। हाँ, अब याद ध्यान दो गाइस, देखो मैं कुछ चीज़ें ओमिट कर रहा हूँ, करके दिखाना। ये y है, तो क्या तुम लोग dy ओवर dt निकाल पाओगे? ये x है, तो dx अपॉन dt निकाल पाओगे? तो क्या तुम लोग dy ओवर dx निकाल पाओगे? तुम जब निकाल रहे हो ना dy ओवर dx, तो वो कुछ तो भी करते करते ये आया। अब सुनो, तुमको d2y ओवर dx स्क्वायर का मतलब ये नहीं करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x, वैसा मत करो। अब यहाँ से अपन लोग डेरिवेटिव निकालना शुरू कर रहे हैं। अब देखो, इसको मैं नहीं पर इधर देखो बेटा, इसको बेटा मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, गाइस प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, इसको जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 1 ओवर 2t स्क्वायर dt ओवर dx प्लस 1 ओवर 2 टाइम्स dt ओवर dx हो रहा है मेरा। यहाँ तक किसी को इशू है कुछ? अब यहाँ से मैं dt ओवर dx कॉमन निकाल भी लूँ, तो 1/2t स्क्वायर प्लस 1/2t dt ओवर dx हो रहा है। अब सुनो, अब इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये बचा t गलती से आ गया, सॉरी ये t गलती से आ गया। अब सुनो, dt ओवर dx इस, आपने dx ओवर dt की वैल्यू निकाल चुके हो। देखो dx ओवर dt की वैल्यू कुछ तो भी ये है, क्या बच्चा? हाँ, वो निकाल सकता है, तो निकाल लेना। चलो अब ध्यान दो बेटा, अब तुम लोग dt ओवर dx की वैल्यू चाहिए, तुम्हें dx ओवर dt की वैल्यू पता है, ऊपर भी लिखी हुई होगी। अब कुछ नहीं, 1/2, तुमको 1/2 कॉमन निकालना है अगर मान लो तो लो, तो 1/t स्क्वायर प्लस 1 पे तुमको एलसीएम भी लेना है, लो, वो नहीं है, इनटू dx ओवर dt अगर ये, तो dt ओवर dx इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन -4 टाइम्स t। अब मेरे को
मैं इतना एलसीएम लेने से इसके लिए बोला छोड़ो, निकालना है निकालो, नहीं निकालना मत निकालो, क्योंकि उसने क्लियरली मुझे टी की वैल्यू बोली है 2। अब मैं यहाँ पे टी की वैल्यू 2 डाल दूंगा, तो 1/2, 1/4 + 1, 1 + 2 का स्क्वायर हो गया 5 अपॉन -8। अब जो भी आंसर आ रहा है तुम्हारा 25, ओ बोए, तो ये 25 था ना? हाँ नहीं, उस पर नहीं है, तो कुछ 125 अपॉन 64 आ रहा है मेरा, आई होप वही आंसर हो कैलकुलेशन। हाँ समझा चीज क्या हुई है? नाउ जितना मेरे को पढ़ा के समझा है, तुमको कुछ नहीं समझा है, नहीं, तुमको देखने में बहुत मजा आया है। तुमको मैं गारंटी देता हूँ, तुम क्वेश्चंस करने बैठोगे, तुमसे एक भी जल्दी नहीं होगा। तुम्हारे को स्टार्टिंग के होगे, स्ट्रगल करोगे और फ्रस्ट्रेट होगे, मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट होगे। मेरा तुमको सिंपल सजेशन है, नहीं फ्रस्ट्रेशन होगा, गिव अप मत करना उस पर। एंड गाइस, द बेस्ट टाइम टू सॉल्व दिस इज इन योर स्कूल। बैठो बेटा, तुमको बहुत टाइम मिलता है, वो ठीक है, बुक मत खोलो, मोबाइल से करो, मोबाइल ज़्यादा छोटी है तुम, वो अबे यार तुम लोग इतने स्मार्ट हो, तुमको भी पता, तुम लोग इतने स्मार्ट हो कि तुम लोग वेज निकाल सकते हो, तुमको इतना कोई इशू आने नहीं वाला है। और कुछ नहीं, तुमको एक्चुअली करना ही है, एक पेपर पे क्वेश्चंस लिख के ले जाओ बेटा, तुम लोग करने की कोशिश करोगे। स्कूल में ही रोज 5-5 एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्टार्ट करोगे, 10 दिन में चैप्टर का तुम्हारा रिव्यू हो जाएगा पूरा का पूरा, जिसमें तुम्हें स्टार्टिंग के इसमें इशू नहीं आने वाले हैं, इशू तुमको ये वाली एक्सरसाइज में ही आने वाले हैं। बट ये एक्सरसाइज करने के लिए तुमको पहले की हर एक चीज पता होनी चाहिए। बोल भाई, पहले सिर्फ एग्जाम्पल्स करो, तुमको एग्जाम्पल्स जिस दिन आ गए उसके बाद में तुम एक्सरसाइज अटेम्प्ट करोगे कि 50 क्वेश्चन है, तो तुमको अप्रॉक्सीमेटली 35 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाएंगे, 15 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में आ चुके, बच्चे 10-12 क्वेश्चन में डाउट रहेगा। ठीक है, तुमको टेस्ट चाहिए, आई वोंट माइंड टेकिंग अ टेस्ट, आई डोंट माइंड टेकिंग इट, एक्सटेंडेड हॉलीडे जो है ना उसमें 15 अगस्त को लेके, ठीक है, और मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुमको चेक करके रिटर्न कर दूंगा, मैं पक्का तुमको कर दूंगा, प्रोवाइडेड तुम प्रैक्टिस करके आयो। अब सुनो, ओए बेटा, टुमारो आई एम स्टार्टिंग विद एओडी। जो बच्चे ये जो है रिति हो गई है, गिरिपुंजे वगैरह हो गए, इनको कुछ भी नहीं आता है डिफ्रेंसिएशन, अगर बट 11th का डिफ्रेंसिएशन समझाए तो भी समझ में आ जाएगा, उनको प्लीज़ बोलना। और ये जो है अपना MUN का हेड तुम्हारा, ये तुम्हें चांडक, उसको क्लियरली समझा देना। अगली बार सेशन मिस किया बीच में से तो मैं क्लास से निकाल दूंगा उसको, वो बीच में से उड़ा हुआ है क्लास के, वो इंटरनेट इशूज है, ये फालतू के बकवास नहीं करना सामने में। चलिए बाय गाइस।